यार रोना बंद करो अपने जेनेटिक्स के लिए कि तुम्हारा जेनेटिक्स पोटेंशियल वीक है, तुम्हारे पास अच्छी हाइट नहीं है, तुम्हारे पास हंटर आइज नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी जेनेटिक्स में तुम्हारी जॉब जॉब उन सही से डेवलप्ड नहीं है, तुम्हारे एक शार्प जॉ लाइन नहीं है। तुम नहीं कर सकते कुछ भी अब अपनी लाइफ में। देख यार, लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा तुम्हारे, तुम अपने दोस्तों के साथ होगे, वहां पे तुम्हारा एक दोस्त होगा जो बहुत टॉल होगा, शार्प जॉ लाइन होगी, हंटर आइज होगी, गुड लुकिंग होगा, बेस्ट सब बेस्ट। और तुम्हें बहुत अजीब फील होता होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट सही नहीं थी, तो तुम्हारे जेनेटिक्स, तो तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की हंटराइज नहीं, तो तुम्हारी हंटराइज नहीं है। ब्रो यार, मैं मानता हूँ जेनेटिक्स बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ, तुम्हारे लुक, सब चीज़। मैं अपनी कहानी तुम्हें सुना सकता हूँ। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसने मुझे छोड़ा क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो 6 फीट का था, उसके पास शार्प जॉ लाइन थी, वो गुड लुकिंग था, और मेरी हाइट इतनी नहीं है, मैं 5'9" हूँ। मतलब सोच रहे हो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वो बस 6 फीट का था, और वो उसकी अच्छी जॉ लाइन थी, और वो अच्छा लिखता था मेरे से, तो मेरी बंदी ने छोड़ दिया, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। भाई यही होता है। अब सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि लुक्स के चक्कर में बहुत बार गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, बहुत लोग बेइज्जती करते होंगे हाइट के बारे में। अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि उन्हें भूल जाओ, अब मैं तुम्हें बोलूंगा अपने दिमाग को फोर्स करो कि उन्हें निकालो अपने दिमाग से, उस बातों को अभी निकालो अपने दिमाग से, और सिर्फ एक चीज पे फोकस करो। क्या तुम सिर्फ कुछ सवाल पूछो अपने से, क्या तुम अपनी हाइट अब बदल सकते हो बिना सर्जरी के? नहीं। क्या तुम अपनी जॉ का कुछ कर सकते हो? नहीं। क्या तुम अपनी नोज, हंटर आईज, चीक्स, किसी का भी कुछ कर सकते हो? नहीं। तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ ऐसी चीजों पे कंट्रोल जो जो तुम्हारे हाथ में है। वो क्या है? फैट को कम करना। मतलब फैट भी एक बहुत बड़ा कारण होता है तुम्हारे लुक्स खराब करने का। मेरे सामने मत रहो कि तुम मोटे हो, इसमें भी जेनेटिक्स नहीं भाई, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे ब्रेन पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारे खाने की चाह पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे डोपामीन पे कंट्रोल नहीं है। तुम जितना खा रहे हो तुम्हें उतना डोपामीन मिल रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है, खाओ खाओ और फास्ट फूड खाओ, इसलिए तुम मोटे हो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे चेंज करने पे ध्यान दो। आज जिस लड़के ने मुझे मॉक किया वो शायद से मेरे से बहुत सारी चीज़ों में पीछे है, शायद से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो मेरे से अच्छा नहीं है, जिसमें मेरे से बहुत बहुत वर्स्ट है। ना उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना अच्छे से बात कर पाता है, ना उसमें सेंस, ना वो ज़्यादा सेंसेबल है, ना उसकी कोई अच्छी पर्सनैलिटी है, वो मेरे से कम अच्छा है बहुत सारी चीज़ों में। पर उसके पास कुछ चीज़ों का बेनिफिट था तो वो मेरे को मॉक कर गया, ठीक है। पर मेरे पे क्या है, मेरे पे बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज है जिससे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, जिससे मैं उसको बहुत सारी चीज़ों में बीट कर सकता हूँ। जैसे मनी, और जो बंदा मनी में जिसको बीट कर देता है ना, वो अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें जीत जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जेनेटिक्स को मत कोसो। तुम फैटी हो उसे कम करो, अपनी एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने पे ध्यान दो। इस अब मैं मानूंगा कि तुम्हारे जेनेटिक सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारे अगर तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत ही वीक होंगे कि तुम्हारे अच्छे से तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ जिम किया, उसके ज़्यादा अच्छे ट्रैप्स ग्रो हो रहे हैं, तुम्हारे ग्रो नहीं हो रहे, उसके ज़्यादा अच्छे बाइसेप ग्रो हो रहे हैं, तुम्हारे अच्छे नहीं हो रहे। नाम सुना है कंसिस्टेंसी का? नाम सुना है हार्डवर्क का? भाई, नाम सुना हार्ड वर्क का? भाई लोग, एक एक आदमी था यार, मैं उसका नाम भूल गया, उसके ऊपर मूवी भी बनी थी। उसने अपनी वाइफ के लिए पूरा पहाड़ काट दिया था क्योंकि उसकी वाइफ मर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, वो हॉस्पिटल नहीं बचा पाए थे उस पहाड़ की वजह से। उस बंदे ने सिर्फ अपनी दम पर एक पूरा पहाड़ काट दिया था, से उसकी विल पावर ने। अब इसके लिए जेनेटिक्स लगे क्या? प्रो, विल पावर, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना जो जेनेटिक्स से भी ज़्यादा अहमियत देती हैं एक इंसान को और ताकतवर बनाने में। ये इंसान बचपन से नहीं लेके आ सकता है, ये इंसान अपने अंदर खुद डेवलप करते हैं चीज़ें। ये तुम्हारे वो जेनेटिक्स गिफ्टेड दोस्तों पे नहीं होगा जो तुम पे है शायद से, जो तुम कर सकते हो अपने हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी से, जो तुम पूरी रात दिन बैठ के मेहनत कर सकते हो, तुम हर दिन जिम जा सकते हो। तुम्हें तुम्हें अफसोस है कि तुम नहीं हो इतने ब्लेस्ड जेनेटिक्स से, कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या, तुम मनी मनी उनसे अच्छा कमा सकते हो, तुम्हारे पास उनसे अच्छा दिमाग है, तुम्हारे पास उनसे अच्छी, तुम्हारे पास एक चीज, तुम्हारे पास उनसे और भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, जो है तुम्हें हार्ड वर्क करना आता है, तुम्हें तुम्हें आता है कि तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें आता है कि तुम्हें डेली जिम जाना है, तुम्हें आता है कि तुम्हें डेली पतला हो, तुम्हें एक्सेप्ट करते हो रियलिटी। तो भाई, पूरे दिन जेनेटिक्स का रोना मत गा यार, अपने ब्रेन को और वीक मत बना। तू जो चीज चेंज कर सकता है उस पर ध्यान दे, ये चीज एक्सेप्ट कर और अपनी लाइफ में खुद चेंज फील कर।
जो समझना चाहते होंगे वो समझ गए होंगे कि जेनेटिक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो, जो जो तुम जिससे गिफ्टेड हो वो है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। ये तुम्हें गिफ्ट खुद पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ तुम्हें उन भीड़ से अलग बनाएगी। और इस भीड़ से अलग बनना है तो मेहनत करना सीखो, हार्ड वर्क करना सीखो, जेनेटिक्स का मत रो यार। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ बैंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।